गुरु गुरु का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वो किसी न किसी गुरु के माध्यम से सीखते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा का महापर्व भी मनाया जाता है, लेकिन ये पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे का कारण है और इसका महत्व क्या होता है, देखिए संयुक्ता शर्मा की इस खास रिपोर्ट में। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई के दिन पड़ रही है। इस दिन शनिवार पड़ रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। दूसरे गुरु हमारे ज्ञान गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ा लिखा कर हमें अपना जीवन यापन करने के योग्य बनाते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में आते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है। दीक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें मंत्र दीक्षा देकर परब्रह्म परमात्मा से मिलाने का रास्ता दिखाते हैं। जीवन में दीक्षा गुरु का होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम गुरुमुख नहीं होते हैं तो हम बहुत से कार्य जीवन में नहीं कर पाते, जैसे अपने पूर्वजों को गया नहीं करा सकते। दीक्षा गुरु की पूजा ही गुरु पूर्णिमा के दिन की जाती है। हमें प्रतिदिन अपने प्रथम गुरु माता पिता की पूजा, सम्मान, चरण स्पर्श करना चाहिए और जब भी कभी हमारे ज्ञान गुरु के दर्शन हमें हो तो उसी क्षण हमें उनके पैर छूकर आशीर्वाद देना चाहिए। दीक्षा गुरु के बारे में बताया गया है कि अपने गुरु के दर्शन दिन में 3 बार करने चाहिए। यदि संभव ना हो तो 1 बार करने चाहिए और यदि ये भी संभव ना हो तो तीसरे दिन दर्शन करना जरूरी है। यदि तीसरे दिन भी गुरु के दर्शन करना संभव ना हो तो हफ्ते में 1 बार जरूर अपने दीक्षा गुरु के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने गुरु का जितना ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करेंगे उतना ही हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। प्रतिदिन या तीसरे दिन दर्शन करना उन्हीं शिष्यों के लिए संभव है जो अपने गुरु के आसपास रहते हैं। जो अपने गुरु से अत्यंत दूरी पर हैं, उनके लिए अपने दीक्षा गुरु के दर्शन करने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन निश्चित किया गया है। इस दिन अपने गुरु के दर्शन करना बहुत अनिवार्य होता है। इस दिन दर्शन करने का महत्व सबको समझना चाहिए और अपने गुरु दरबार में जरूर जाना चाहिए। अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से बहुत से कष्ट तो दर्शन मात्र से ही कट जाते हैं। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी कला से परिपूर्ण होता है, ऐसे ही हमारे गुरु हमेशा ही अपने आशीर्वाद स्वरूप कला से परिपूर्ण होते हैं। परंतु जब शिष्य सन्मुख होता है तो गुरु की विशेष कृपा शिष्यों पर बरसती है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुबह सवेरे उठकर पवित्र जल से स्नान करने के बाद अपने गुरु के सन्मुख जाकर गुरु के चरण कमल को गंगा जल से धोकर चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। अपने गुरु को माला अर्पण करके, टीका लगाकर, मेवा, वस्त्र, यथाशक्ति मुद्रा, फल, मिष्ठान आदि अर्पण करके धूप दीप के साथ आरती करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा वाले दिन जब गुरु अपना मुंडन करवाते हैं तब उस समय गुरु के बालों को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। अपने गुरु के बालों को अपने पल्लू में या रुमाल में लेकर किसी बहते हुए जल या गंगा जी में विसर्जन करना चाहिए। पूजा अर्चना करने के बाद ही कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हमें बहुत संयम के साथ रहना चाहिए। अपने गुरु के वचनों को अमृत समान मानकर हमेशा वचनों का पालन करना चाहिए, तभी गुरु बनाने से लाभ मिलता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ध्वनि द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी।